नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, हम लोगों ने कल क्षितिज पाठ्य पुस्तक से सूरदास के पद अध्याय शुरू किया था और पाठ की विषय वस्तु के बारे में बताया था कि इसमें जो सूरदास के पद हैं उनके बारे में बताया था और सूरदास का परिचय भी किए थे हम लोग। उनके परिचय के बारे में भी हम लोगों ने जाना था और मैंने यह बताया था कि कल से हम लोग जो है उनके जो 4 पद हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, इससे पहले कि मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि जो सूरदास के 4 पद जो दिए गए हैं वे भ्रमर गीत से, उनके सूर सागर नाम की रचना है, उसमें भ्रमर गीत नाम के अंश से लिया गया 4 पद है, जिसमें श्री कृष्ण के और गोपियों के उस समय का वर्णन किया गया है जब वे वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए थे और वहाँ चूँकि गोपियों से उन्होंने यह वादा किया था कि वे वहाँ कुछ काम है पूरा होते ही वापस लौट आएंगे और गोपियाँ उनका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वह जो है न आकर के अपने मित्र उद्धव से संदेश भेजा और संदेश में उन्होंने यह भेजा था कि गोपियाँ उन्हें भूल जाए और योग का संदेश यानी ईश्वर का ध्यान देने के लिए उन्होंने संदेश दिया था। तो उन पर जो है उद्धव जब आकर के यह संदेश गोपियों को सुनाते हैं तो उन्होंने क्या उनको इसका जवाब दिया है, इस बारे में जो वार्तालाप होती है उसी समय का वर्णन इस पदों में किया गया है। तो पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगात, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जौजल माह तेलकी गागरी, बूंद न ताकौ लागी, प्रीति नदी मैं पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अब यहाँ पर गोपियाँ इस पहले पद में उद्धव से यह व्यंग करते हुए कह रही हैं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े, उनके साथ रहते हुए भी। चूँकि हम लोग जो है उनके प्रेम में पड़ चुके हैं और आप उनके साथ रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े हैं। तो उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली। अपरस रहत स्नेह तगात, नाहिन मन अनुरागी, कि आप उनके साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से दूर रहें, उनकी प्रेम में न पड़े और ना ही आपका मन उनके प्रेम में विचलित हुआ। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जौजल माह तेलकी गागरी, बूंद न ताकौ लागी। अब इन 2 पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव को 2 उदाहरण दे रही हैं और अपनी प्रेम की तुलना करते हुए बता रही हैं कि उद्धव जो है कृष्ण से किस प्रकार कृष्ण के प्रेम से अलग रहे हैं, उनके प्रेम में न पड़े। और इन 2 उदाहरणों में एक है कमल के पत्ता और दूसरा है तेल की गागरी। तो पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन मतलब कमल, पात मतलब पत्ता। ये कमल का पत्ता जो है जल में ही रहता है, कमल जो है जल में ही खिलता है, लेकिन तारस देह न दागी, फिर भी जो है कमल के फूल में या पत्ते में न तो जल लगता है न तो उसका कोई दाग होता है।
जौजल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। और इसी प्रकार पानी में अगर हम तेल भरी गागरी भी रख देंगे तो वह पानी से अलग ही रहेगा, वह पानी में मिलता नहीं है। प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। अब गोपियाँ जो है कृष्ण को प्रेम रूपी नदी बता रही हैं और कह रही हैं कि हे उद्धव, आप तो प्रेम रूपी नदी में रहते हुए भी, कृष्ण जो है प्रेम रूपी नदी हैं, और उस नदी में रहते हुए भी आपने उसमें अपना पाँव नहीं बोरा है। मतलब उनसे आप जो है उनके प्रेम से अछूते रहे हैं। दृष्टि न रूप परागी, आप बहुत ही विद्यमान हैं कि उनके प्रेम से दूर रहे हैं। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। अब गोपियाँ जो है, सूरदास जो है गोपियों के माध्यम से बता रहे हैं कि हे उद्धव, हम अबला भोली भाली हैं, हम गोपियाँ जो है भोली भाली हैं और कृष्ण के प्रेम में उस प्रकार पड़ गए हैं जिस प्रकार चींटी जो है गुड़ चाटी ज्यों पागी। जिस प्रकार चींटी जो है गुड़ में चिपक जाती है, उसी प्रकार हम लोग कृष्ण की प्रेम में पड़ चुके हैं। तो यह जो था पहला पद था। अब हम लोग दूसरे पद पर बात करेंगे। दूसरा पद क्या बता रहा है? दूसरे पद में हम लोग देखेंगे, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पै उद्धव, नाही परत अवधि आधार आस आवन की, तनमन विथा अवधि आधार आस आवन की, तनमन विथा सही। अब इन जोग संदेश तनि सुनि सुनि, बिरहिनी बिरह दही। चाहति हूति गुहारि जितहि तय, उततय धार बही। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर ज्यादा न लही। ये दूसरे पद में गोपियाँ उद्धव से बता रही हैं कि किस प्रकार जो है उन्हें जब कृष्ण छोड़ करके मथुरा चले गए तो उनकी जो अपने मन में जो कृष्ण के प्रति प्रेम था उसको उन्होंने न बता करके अपने मन में ही रखा हुआ है और वे कृष्ण का इंतज़ार कर रही हैं कि वे कब आएंगे तो वह अपने मन की बात कृष्ण से कहेगी। तो यही कह रही है, मन की मन ही माझ रही। मन की जो बात थी वह मन के अंदर ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। हम जो है उनसे कहने ही वाले थे कि वे जो है चले गए और हम जो है नाही परत कही, अपनी बात जो है उनसे नहीं कह पाए। अवधि आधार आस आवन की, तनमन बीथा सही। अब जो है हम लोग इस आधार पर उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि यह उम्मीद है कि वह आएंगे। अवधि आधार आस आवन की, तनमन बीथा सही। और इसलिए हम लोग जो है तन मन से दुख सहन कर रहे हैं उनके आने के इंतज़ार में। अब इन जोग संदेश सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही। और अब जो यह आप योग का संदेश लेकर के आए हैं, यह सुन करके बिरहिन बिरह दही। बिरहिन का मतलब होता है, गोपियों को यहाँ संबोधित किया गया है। बिरहिन वह होता है जो नायिका नायक के प्रेम में जो दुख सहन करती है उसे बिरहिन कहेंगे। तो यहाँ गोपियाँ बिरहिन को संबोधित किया गया है। बिरह दही, बिरह का मतलब प्रेम का दुख सह रही है। चाहत हित गुहार जीत हित, उततय धार बही।
हमें जिस तरफ से उम्मीद थी कि कृष्ण लौट करके इधर आएंगे और उधर से ही उततय उधर से ही धार बही और उधर से ही जिधर से हम इंतज़ार कर रहे थे कि कृष्ण लौट करके आएंगे, उधर से ही योग के संदेश की धार बह रही है, जो हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज़्यादा न लही। सूरदास बता रहे हैं कि गोपियाँ अब धैर्य कैसे रखें, अब तो कृष्ण अपने सारे मर्यादा को पार कर गए हैं, अब वे जो है धैर्य धारण नहीं कर सकती हैं, धैर्य नहीं रख सकती हैं, क्योंकि योग का संदेश जो उन्होंने भेजा है, योग साधना करने के लिए बहुत ही धैर्य धारण करने की ज़रूरत होती है। और उनके अंदर जो दुख है कृष्ण के न आने का, इस वजह से वे धैर्य धारण नहीं कर सकती है, इसलिए उनके लिए यह योग का जो संदेश उन्होंने भेजा है यह असंभव है। तो उन्होंने जो है यही बताया है कि अब वे धैर्य धारण कैसे कर सकती हैं, धैर्य कैसे रख सकती हैं। कृष्ण ने ही सारी मर्यादाओं को पार कर दिया है। उन्होंने जो वादा किया था वृंदावन वापस आने का, वह उन्होंने पूरा नहीं किया, तो कैसे जो है वे लोग धैर्य धारण करके और योग का संदेश धारण करेंगे। तो यह था इन दो पदों का व्याख्या, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर आगे के जो दो पद हैं इनको हम अगले क्लास में व्याख्या करके आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।